Okay, so gentlemen, the topic which we are covering today or which we are starting today is the transport layer. If you remember, हमने बात की थी कि हमारे पास अगर मैं वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लूं तो आपने ये देखा हुआ है कि वी हैव दी 5 different layers. The upper layer, number 1, is the application layer. Application layer. उसके बाद हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद हमने देखा कि नंबर 3 इज द नेटवर्क लेयर। हमने बहुत डिटेल में नेटवर्क लेयर पे काम किया। उसके बाद हमने बात की अबाउट द डेटा लिंक लेयर। इसके ऊपर भी हमने बात की, हमने पढ़ा डेटा लिंक लेयर। एंड फाइनली इज द फिजिकल लेयर। तो जेंटलमैन, हमने, और अगर मैं इसको प्रॉपर नंबरिंग करूं तो दिस इज लेयर नंबर 5, दिस इज लेयर नंबर 4, this which we are starting today, and we have already covered the network layer, which is layer 3, the data link layer, which is layer 2, and finally the physical layer, which is the layer number 1. ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसके गिर्द घूम रहा है, विच इज द ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है सर, आपकी स्क्रीन शेयर है। लेट मी सी जी। अच्छा, क्या आप मुझे आज याद करा रहे हैं? अभी देख लेते हैं। जी जेंटलमैन, अब मेरी स्क्रीन शेयर है। ठीक है, यस तो सर, आप हम शेयर बात ये है कर ताकि रहे मेरे साथ मत थे। आए। सर शेयर द स्क्रीन सर, वेरी नाइस। तो नाउ स्क्रीन इज शेयर्ड। तो जेंटलमैन, हम बात ये कर रहे थे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो इन 5 लेयर्स, टोटल 5 लेयर्स हैं, विच इज अबाउट द टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है ना, विच इज अबाउट द टीसीपी मॉडल। तो टीसीपी मॉडल में टीसीपी आईपी सूट भी इसको हम कहते हैं, टीसीपी आईपी सूट, जो कि जितना भी इंटरनेट आज काम कर रहा है, दिस इंटरनेट के ऊपर ये सूट इम्प्लीमेंटेड है। ठीक, तो जेंटलमैन, हमने बात ये की कि अगर हमें ये सूट के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन या बेहतर इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये 5 लेयर्स का पढ़ना जरूरी है। तो हमने ये 1, 2 और 3 कवर कर ली। हमने लेयर 3 कभी अभी अभी खत्म की, जिसमें हमने आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 की डिटेल में बात की। ओके, आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज अबाउट द ट्रांसपोर्ट लेयर। जेंटलमैन, यू कैन सी हियर दैट द ट्रांसपोर्ट लेयर में हम कौन कौन सी बातें करेंगे। सबसे पहले याद रखो कि डेटा एप्लीकेशन प्रोड्यूस करती है, इंफॉर्मेशन, मैसेज एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एप्लीकेशन लेयर का काम है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल है, जैसे फॉर एग्जांपल HTTP या HTTPS या फॉर एग्जांपल FTP या TFTP या SFTP या कोई भी दूसरा प्रोटोकॉल। किसी जगह जूम में एक एप्लीकेशन है, वो डेटा मेरी वीडियो को कैप्चर कर रही है, मेरी ऑडियो को कैप्चर कर रही है, मेरी स्क्रीन को कैप्चर कर रही है, और उससे वो बिट्स जनरेट कर रही है। एंड दीज बिट्स आर गिवन टू दी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसका और किसके जरिए करती है? वाया सॉकेट, या यहाँ पे हम उसको आसानी के लिए पोर्ट कह देता हूं, लेकिन बेसिकली द एप्लीकेशन लेयर यूज अ सॉकेट which is an API, which is an application programming interface, जो कि एप्लीकेशन लेयर को ये ताकत देती है कि वो इस नीचे की इस 4 लेयर्स को इस्तेमाल करे। इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर दिया कि बेसिकली अगर आप देखें तो आपकी ये एप्लीकेशन आपने लिखी। जैसे मिसाल के तौर पे कल आप एक एप्लीकेशन लिख ली, चैटिंग प्रोग्राम, चाहे वो वीडियो चैट है, चाहे वो ऑडियो चैट है, चाहे वो टेक्स्ट चैट है, डिपेंड्स। तो व्हाट यू आर डूइंग, बेसिकली यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन। तो दिस इज द प्रोग्रामर पार्ट। देन प्रोग्रामर, क्योंकि ये नेटवर्क एप्लीकेशन होगी, ये आम
वर्ड की एप्लीकेशन नहीं होगी, ये पावर पॉइंट की नहीं होगी, ये एक्सेल की नहीं होगी, बल्कि ये कौन सी एप्लीकेशन होगी जेंटलमैन? ये नेटवर्क एप्लीकेशन होगी, ये नेटवर्क एप्लीकेशन होगी, नेटवर्क एप्लीकेशन होगी, जिसका काम क्या है नेटवर्क एप्लीकेशन का? कि वो बिट्स यानी कि मैसेजेस जनरेट कर, बिट्स यानी कि मैसेजेस जनरेट कर, ठीक। और थ्रू द सॉकेट किसको दे दे? ट्रांसपोर्ट लेयर को दे। तो हमारा टॉपिक इस लेयर के ऊपर, इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैंने इसलिए थोड़ा बड़ा करके आपको बताया कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर करती क्या है। अभी हम देखेंगे करती क्या है, लेकिन यहां पे आपने पहली बात ये समझी कि आपकी एप्लीकेशन लेयर ने कोई भी बिट्स जनरेट की, चाहे वो आपके डेटा के वो हैं, चाहे वो आपके इमेज के हैं, चाहे वो कोई पिक्चर है, चाहे कोई वीडियो है, चाहे वो स्ट्रीमिंग वीडियो है, कैमरा कैप्चर कर रहा है, लाइव है, जो कुछ भी है जेंटलमैन, उसने जनरेट करके किसको देने हैं? थ्रू दी सॉकेट उसने ट्रांसपोर्ट लेयर को देना। तो अब मेरी बात कुछ समझ में आ रही है कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रही है, ठीक। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेटा एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इन मैनेजिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेटा इन एंड टू एंड कम्युनिकेशन। एंड टू एंड का मतलब होता है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक। जैसे इस वक्त मैं सोर्स हूं और आप सब के सब मेरे डेस्टिनेशन हैं, मैं वहां तक पहुंच रहा हूं, तो इसके पीछे कोई ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल काम कर रहा है। कौन से ट्रांसपोर्ट के प्रोटोकॉल हो सकते हैं वो अभी हम देखेंगे कि वो टीसीपी भी हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो यूडीपी भी हो सकता है, और हो सकता है कल कोई और भी आ जाए जिसमें एक अच्छा इजाफा जो है वो एचसीटीपी हो सकता है। तो ये प्रोटोकॉल इस लेयर के ऊपर मौजूद हैं जो कि डेटा को लेते हैं। अभी हम देखेंगे कि इस लेयर के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले एक तो बड़ा जबरदस्त का फंक्शन है। एक तो मतलब आपने खुद देख लिया कि एंड टू एंड यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान ये डेटा को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया नंबर 1। अब आपको पता है कि इस वक्त मेरी मशीन के ऊपर, मेरे लैपटॉप के ऊपर बहुत सी एप्लीकेशन चल रही है ना, ऐसी बात। जैसे देखें अभी इस वक्त मैं फेसबुक भी चला रहा हूं, मैं यूट्यूब भी चला रहा हूं, मैं कोई भी और एप्लीकेशन मिसाल के तौर पे जूम भी चला रहा हूं, मैं कोई भी व्हाट्सएप भी चला रहा हूं, टेलीग्राम भी चला रहा हूं, जूम भी चला रहा हूं, मीट भी चला रहा हूं। तो क्या हो रहा है, यानी मल्टीपल एप्लीकेशंस है। जैसे इस डायग्राम में इसमें आपने देखा कि मल्टीपल एप्लीकेशन एक वक्त में डेटा आपको अपलोडिंग भी कर रहे हैं, डाउनलोडिंग भी कर रहे हैं। तो जेंटलमैन प्लीज अपना माइक जरा बंद रखें। ओके, तो जेंटलमैन हम बात ये कर रहे हैं कि होता क्या है कि अब इसका एक काम ये है कि जो एफटीपी मिसाल के तौर पे जो फेसबुक का डेटा है वो यूट्यूब को नहीं जाएगा, जो यूट्यूब का है वो व्हाट्सएप को नहीं जाएगा, जो व्हाट्सएप का है वो जूम को नहीं जाएगा, जो जूम का है वो मीट को नहीं जाएगा। ये इनको अलग अलग करता है। तो यानी कि ऊपर से अलग अलग आता है, ये उसको इकट्ठा करके, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। क्या कहते हैं? मल्टीप्लेक्सिंग। तो मतलब ऊपर एप्लीकेशंस तो मिसाल के तौर पे 10 है, 10 एप्लीकेशंस ने डेटा दिया ट्रांसपोर्ट को, इसने सबको इकट्ठा किया और आईपी लेयर के हवाले कर। तो एक तो इसका ये फंक्शन हुआ कि मल्टीप्लेक्स कर देता है सबको, जिसकी वजह से हमारा एक ही लाइन मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली रन कर रही होती है। इसके मुकाबले में जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो वहां पे भी तो मुख्तलिफ डेटा आएंगे, कुछ फेसबुक से आएगा, कोई यूट्यूब से आएगा, कोई व्हाट्सएप से आएगा, कोई टेलीग्राम से आएगा, कोई जूम से आएगा, कोई मीट से आएगा, कोई नेटकैट से आएगा। तो ये नहीं होगा कि ये डेटा एक दूसरे में चला जाए, नहीं, मीट का मीट में जाएगा, जूम का जूम में जाएगा, इनको अलग अलग करेगा फिर और राइट एप्लीकेशंस के हवाले कर देगा। तो यानी मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग दोनों इसके काम। इसके अलावा आप देखेंगे कि रिलायबिलिटी, ये वाहिद प्रोटोकॉल है जो रिलायबिलिटी देता है, क्योंकि आईपी तो आपने देखा, आईपी ने कोई भी ऐसी चीज
रिलायबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं दी, वो बेस्ट एफर्ट पे काम करता है। पहुंच जाए तो वेल एंड गुड, ना पहुंचे तो आपकी किस्मत। जबकि यहां नहीं है। अभी आप देखेंगे कि ये रिलायबिलिटी भी देता है, ये एरर को भी डिटेक्ट करता है। तो इसके मल्टीपल, इसलिए मैं कहता हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट ये लेयर है, ये प्रोटोकॉल्स हैं इस लेयर के, क्योंकि लेयर खुद कुछ नहीं होती। लेयर के अंदर आपको पता है कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है, प्रोटोकॉल्स परफॉर्म करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल यहाँ बैठ के काम कर रहे होते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं कर सकती, स्टूडेंट और टीचर्स मिलके यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसलिए हम इसमें ट्रांस टीसीपी का भी ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा कि लेयर के ऊपर का कौन है, प्रोटोकॉल है, मिसाल के तौर पे टीसीपी। तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। हम इसके अलावा ये भी देखेंगे कि जब टीसीपी है तो यूडीपी की क्या जरूरत, और अगर यूडीपी है तो टीसीपी की क्या जरूरत, क्या दोनों की जरूरत है, ये भी हम देखेंगे। फिर हम इन दोनों प्रोटोकॉल को जब देखेंगे तो याद रखें कि हर प्रोटोकॉल का अपना हेडर होता है। तो जब हम हेडर देखेंगे तो उसमें एक इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसको कहते हैं पोर्ट नंबर। तो हम इस पोर्ट नंबर्स को भी देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है पोर्ट नंबर इधर भी। और याद रखो कि जब हम सिक्योरिटी की बातें करते हैं वहां भी ये पोर्ट नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो अटैकर होता है वो पोर्ट के जरिए अटैक करता है, और जो डिफेंडर होता है वो पोर्ट को अपनी प्रोटेक्ट करता है। तो दोनों के ऑफेंसिव सिक्योरिटी हो, डिफेंसिव हो, दोनों में ये इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद हम टीसीपी में कब जैसे प्रोसेस होता है, यानी किस तरह एक टीसीपी सेशन बनता है, यानी कनेक्शन बनता है। इसलिए याद रखो टीसीपी को हम क्या कहते हैं, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड से मतलब ये है कि ये पहले कनेक्शन पर टीसीपी बनाएगा, जब कनेक्शन बन जाएगा यानी डेस्टिनेशन का पता चल जाएगा कि वो डेटा लेने के लिए राजी है और देने के लिए भी राजी है, जब ये दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी तब आपका डेटा उसकी तरफ भेजा जाएगा। इसके मुकाबले में आईपी में ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने कहा था आईपी जो है पोस्ट बॉक्स की तरह है, पोस्ट मॉल की तरह है, पोस्ट ऑफिस की तरह है, कि वहां पे आप अपना खत डाल देते हो इस उम्मीद के ऊपर कि खत पहुंच जाएगा। पहुंचता है? नहीं पहुंचता है, कोई जरूरी नहीं। लेकिन ये इन पहले कनेक्शन बनाता है और फिर उस कनेक्शन के ऊपर डेटा को जाने की इजाजत देता है। इसलिए हम कहते हैं कि टीसीपी क्या है, वो अभी हम पढ़ेंगे कि 3 वे हैंडशेक करता है। क्या करता है? 3 वे हैंडशेक करके, जिससे वो ये इंश्योर करता है कि सेंडर भेजने के लिए और रिसीवर रिसीव करने के लिए रेडी है। तो जब रिसीवर रिसीव कर रहा है तो उसने जवाब भी तो देना है। इसका मतलब सेंडर भी रिसीवर भी भेजने के लिए राजी है, और जो हमारा सोर्स है वो उसके जवाब को लेने के लिए भी राजी है। तो हम देखेंगे कि ये 3 वे हैंडशेक कैसे होता है। ठीक है श्वेत? फिर हम इसके अलावा ये भी देखेंगे कि जब इस कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी तो इस कनेक्शन को तोड़ना होगा, खत्म करना होगा, टर्मिनेट करना होगा। तो हम देखेंगे कि उसमें भी 4 प्रोसेसेस होंगे, तो उनको भी हम देखेंगे, जिसके बाद ये सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान जो कनेक्शन बना है वो खत्म हो जाएगा, वो और डेटा नहीं भेज सकेगा। तो ये हम सारी चीजें कहां पढ़ेंगे? जो हमारा टीसीपी कनेक्शन कम्युनिकेशन का प्रोसेस है इसके दौरान इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि टीसीपी में एक या 2 इंपॉर्टेंट जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि मैंने जैसे पहले कहा ये रिलायबल है। रिलायबल का क्या मतलब है कि मैं हर लफ्ज पढ़ाऊं और फिर पूछूं अरसलान समझ आ रही है, इलियास समझ आ रही है, तो अगर जवाब आप मुझे दे दें तो इसका मतलब है कि हमारा ये पढ़ाने का तरीका क्या है, रिलायबल है। इसका मतलब है कि हमारा स्टूडेंट को जब तक बात नहीं पहुंचती हम उसको आगे सब्जेक्ट को या कोर्स को लेकर नहीं चलते। तो दिस इज कॉल्ड एज दी रिलायबिलिटी। दिस इज कॉल्ड एज दी रिलायबिलिटी। जी
जी बिल्कुल, जैसे देखिए अभी अरसलान ने किया, जो ही मैं पढ़ा रहा हूं उसने थम अप कर दिया, इसका मतलब ही इज अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब है कि जो मेरी बात है वो आप पहुंच रही है। दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। टीसीपी वर्क समथिंग सिमिलर। इस तरह फ्लो कंट्रोल, ये भी हम देखेंगे क्या चीज होती है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल, रिलायबिलिटी तो गारंटी होगी ना कि गारंटीड डिलीवरी है। क्या मतलब है रिलायबिलिटी से? क्या मतलब है? गारंटीड डिलीवरी, जो कि आईपी नहीं करता, जो कि इवन यूडीपी नहीं करता। अभी हम देखेंगे वन रिलायबल। ठीक, तो इसके अलावा एक और चीज ये करता है विच इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। क्या मतलब है फ्लो कंट्रोल का? बहुत ही आसान मतलब है इसका जेंटलमैन। फ्लो कंट्रोल का मतलब, जैसे आपके घर में, जैसे कि आपके घर में आजकल मौसम माशाल्लाह बेहतर हो रहा है, तो आप अपने अपने कमरे के पंखे को क्या कर देते हो, या एसी को क्या कर देते हो, स्लो कर देते हो। क्या कर रहे हो आप इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को फैन की तरफ जो आ रहा है उसको आप कंट्रोल कर रहे हो। लेस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यू आर ऑल इंजीनियर्स, यू नो दैट लेस करंट विल फ्लो टुवर्ड द फैन एंड इट विल मूव एट स्लोअर स्पीड। लेकिन जब गर्मी आपके जून जुलाई में थी तो आप उसको फुल पे लगाते थे, इसका मतलब इट वाज टेकिंग मोर इलेक्ट्रॉन, मोर करंट, मोर एम्पियर्स। So what are you doing here? You are controlling the flow of current by using the dimmer. पहले उसको रेगुलेटर कहते थे, आजकल डिमर्स हैं पंखों में। इसी तरह आपके घर में चूल्हा भी तो जलता है, तो कभी आप उसको तेज कर लेते हो, कभी आप उसको आहिस्ता कर लेते हो। वो भी क्या कर रहा होता है? गैस के फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है। जब आप उसकी तरफ ज्यादा गैस भेजते हो तो वो ज्यादा पावर निकालता है, वो ज्यादा तेजी से जलता है। और जब वो कम हो जाता है, जब वो कम हो जाता है, गैस कम कर देते हो, तो आहिस्ता से जलता है। तो दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ योर फ्लो कंट्रोल। ठीक है, तो हम इसको भी देखेंगे कि यहाँ पे फ्लो कंट्रोल का क्या मकसद है। और फिर हम चले जाएंगे यूडीपी कम्युनिकेशन की तरफ। टीसीपी तो हमने पढ़ा ना, यानी ये चीजें हम देखेंगे कि यूडीपी में किस तरह होता है। क्या वहां भी कोई 3 वे हैंडशेक होता है? नहीं होता। जब हैंडशेक नहीं हुआ, कनेक्शन नहीं बना, तो तोड़ोगे किसको? किसी को भी नहीं। इसका मतलब ना कनेक्शन बनता है ना कनेक्शन टूटता है। इसका मतलब है कि ये कनेक्शन लेस है। ठीक है, बात समझ आ रही है बशीर, आयशा? तो आयशा ने हमें बहुत शायद पहली दफा ऑनलाइन हमें ज्वाइन किया है। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समझ आ रही है आयशा? जी सर। सर एक्चुअली सर, सॉरी सर, मुझे आपकी आवाज से नहीं मेरी आवाज आपको नहीं आ रही? आ रही। लेट मी सी कि मेरी आवाज आप तक बिल्कुल क्लियर पहुंचनी चाहिए। गिव मी अ मिनट। ओके, एक गिव मी अ मिनट, मुझे दीजिए। मैंने ये हॉटस्पॉट में बंद करता हूँ। हॉटस्पॉट में कोई है? हॉटस्पॉट को मैं क्लोज करता हूँ, और ताकि मुझे सारी बैंडविड्थ मुझे मिले, और मैं सारी बैंडविड्थ मुझे मिले। ओके, नाउ इट्स फाइन। जी आयशा, नाउ इज इट फाइन? आयशा बशीर? जी जी सर। ओके नाइस। तो मैं आपसे पहली बात तो ये करूंगा कि बच्चे बी पंचुअल, बी रेगुलर, अदरवाइज बी रेगुलर नहीं होगा, अदरवाइज। ठीक है, आज से मैं सर पूरी क्लास लूंगी। ओके, तो बच्चे हम बात कर रहे थे, सर आपकी आवाज क्लियर होगा? ओके, तो जेंटलमैन हम बात ये कर रहे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हमने ये 5-6 टॉपिक्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, और जब मैं सिक्योरिटी का पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह ताला तो वहां भी हम इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे। तो मैं बता ही रहा था कि क्योंकि यूडीपी स्टैंड फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, याद रखो।
टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो जेंटलमैन, आज मेरे पास वो नहीं है राइटिंग बोर्ड, लेकिन इंशाल्लाह कल मैं याद से लाऊंगा। तो आपको पता है कि अगर मैं वापस अपनी स्लाइड पे चला जाऊं और स्लाइड पे जाने के बाद ओके, मैं अगर मैं पेन इस्तेमाल करूं तो पेन, तो जेंटलमैन हमने कहा, अभी मैंने ये बात क्लियर करने की कोशिश की कि अगर आप ये इसकी बात करें तो दिस इज ऑन द टॉप यू हैव द एप्लीकेशन लेयर। सो एप्लीकेशन लेयर जनरेट्स डेटा and Bashir, then this data information bits, whatever you call it, that will go to the transport layer. And do remember that as I said earlier, that the transport layer will have either the TCP will be used or the UDP will be used, not both, either the one or the other, TCP or UDP. So gentlemen, if the TCP is used, do remember कि फिर हम उसको कहेंगे ये सेगमेंट है। क्या कहेंगे? सेगमेंट है। अगर आपको कहता है कि सेगमेंट एरर है, इसका मतलब समझ जाओ कि जो टीसीपी काम कर रहा है उसमें एरर है। इसी तरह जो यूडीपी अगर कर रहा है, अभी ये भी बताऊंगा कि कैसे ये डिसाइड होगा कि टीसीपी इस्तेमाल हो रहा है या यूडीपी इस्तेमाल हो रहा है। कैसे पता चलेगा कि टीसीपी इस्तेमाल हो रहा है या यूडीपी इस्तेमाल हो रहा है? सो जेंटलमैन, अगर यूडीपी इस्तेमाल हो रहा है, यानी यहां पे ये एक तरफ टीसीपी है, टीसी लिख देता हूं, और दूसरी तरफ यूडीपी है, यू लिख देता हूं। सो दिस विल बी डिसाइडेड बाय द एप्लीकेशन। एंड आपका क्वेश्चन होगा, लाजमी तौर पे मेरे ज़हन में भी एक क्वेश्चन आ रहा है, अरसलान के ज़हन में भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि एप्लीकेशन कैसे डिसाइड करेगी? लाजमी तौर पे पर्सन लाइक यू हैव रिटन दिस एप्लीकेशन। मिसाल के तौर पे अगर कोई चैट प्रोग्राम है, चैट एप्लीकेशन है, किसने लिखी? अरसलान ने लिखी, बशीर ने लिखी, इलियास ने लिखी, आयशा ने लिखी। सो आयशा ने ये डिसाइड करना है कि वेदर शी विल बी यूजिंग टीसीपी और यूडीपी, नॉट बोथ। बात समझ आ रही है? ठीक है, ओके। देन इज दी मैंने कहा कि अगर यूडीपी कर रहा हो तो यू विल बी कॉलिंग इट दी यूडीपी डेटाग्राम। तो यूडीपी पैदा करेगा डेटाग्राम और टीसीपी पैदा करेगा सेगमेंट। टीसीपी पैदा करेगा सेगमेंट। तो ये आपको टर्मिनोलॉजी बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई कहता है सेगमेंट, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट सेगमेंट इज बिकॉज ऑफ द टीसीपी एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। अगर कोई कहता है यूडीपी तो डेटाग्राम, और कहता है इट इज द यूडीपी डेटाग्राम, यू मस्ट बी क्लियर दैट ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये इस्तेमाल हो रहा है। तो जैसे मैंने भी कहा कि याद रखो कि यूडीपी ना कोई कनेक्शन बनाता है, लाजमी तौर पे जब कोई चीज बनी नहीं तो तोड़नी किसने है? यानी ना कनेक्शन बनता है ना टूटता है। इसका मतलब इसलिए हम कहते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन किस किस्म की है? ये कनेक्शन लेस है, ये कनेक्शन लेस है। जबकि टीसीपी की क्या है? टीसीपी की कनेक्शन ओरिएंटेड है। ठीक सर, डिसाइड कैसे करें कि कौन सा वाला यूज करें? और सर यूएन डन में अच्छा प्रोटोकॉल, अच्छा दोनों में अच्छा प्रोटोकॉल कौन सा है? ठीक है जी। तो इस सवाल का जवाब आपको देते हैं कि क्या है इसका जवाब, कि कौन सा क्वेश्चन ये किया गया कि कौन सा बेहतर है, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन ये किया गया कि कौन सा वाला यूज करे, यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामर कैसे डिसाइड करे कि वो इन दोनों में से किसको चूज करता है। तो दो क्वेश्चन अभी जवाब दे देते हैं जी। तो पहले इस यूडीपी का मेरी जो छोटी सी बात है उसको हम पूरा कर लेते हैं, फिर आपके दो सवालों का जवाब बशीर मैं देता हूं। ठीक, तो जेंटलमैन, पहला सवाल जो है
वो मैं कह रहा था कि ना ये कनेक्शन बनाता है ना तोड़ता है, तो इसलिए कनेक्शन लेस है। ये रिलायबिलिटी भी नहीं देता, ये फ्लो कंट्रोल भी नहीं देता। तो आप कहेंगे फिर देता क्या है? सिर्फ मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग देता है, सिर्फ मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का फीचर है, बाकी कुछ भी नहीं। तो अब मैं आप सवाल का बशीर का जवाब दूंगा कि कौन सा बेहतर है, या कौन सा बशीर अगर कल एप्लीकेशन प्रोग्रामर बन जाता है, जैसे बहुत से लोग हमारे स्टूडेंट जो हैं वो इस पार्ट को चूज करते हैं कि वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर बन जाते हैं, नेटवर्क एप्लीकेशन प्रोग्रामर। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कई लोगों को देखा हो कहते हैं हम गेम डेवलपर करें, हम ऑनलाइन गेम्स बनाते हैं। तो ऑनलाइन गेम क्या है? एक एप्लीकेशन है। अब क्वेश्चन ये है जेंटलमैन कि आपने ये डिसाइड, आपने ये जब एप्लीकेशन लिख रहे होगे तो आपने डिसाइड करना है कि मुझे टीसीपी की तरफ जाना है या यूडीपी की तरफ जाना है। दैट्स दिस टोटली डिसीजन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्रामर। लेकिन लाजमी तौर पे ऐसा नहीं है कि रात को सोए और सुबह उठ के कहेंगे दावा इस्तेमाल। ना ही ऐसा है कि आपने कहा कि जी पीर बाबा ने बता शुरू कि कम वाला इस्तेमाल नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी इलाके के अपने आलम दीन साहब से जाके पूछेंगे जी कम वाला के इस्तेमाल खकार की नहीं। दैट इज योर टेक्निकल नॉलेज which is responsible to give you answer, and the technical answer is what is the choice of your application, what is the requirement of your application। मिसाल के तौर पे अगर आपकी एप्लीकेशन ऐसी है कि अगर उसमें एक बिट भी एरर में चला जाए, एक बाइट तो दूर की बात, एक बिट भी एरर में चला जाए, तो आप समझते हैं कि ये एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। मिसाल के तौर पे one of the reason is okay, one of the reason is you do the FTP, नाम सुने FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आपके इस एप्लीकेशन लेयर के ऊपर होती है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब जब भी आप कोई चीज अपलोड करते हो या डाउनलोड करते हो, ये मैं एक टास्क इंशाल्लाह ताला थर्ड कोर्स में जाके करवाता हूं, जिसमें मैं सिस्को डिवाइस से यानी राउटर से उसका iOS को उठा के अपने कंप्यूटर पे ले आता हूं मिसाल के तौर पे। तो ये क्या किया, मैंने डाउनलोड किया, फिर मैं अपनी मशीन से उठा के वापस सिस्को की मशीन पे डाल देता हूं, यानी अपलोड किया। FTP है। इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल देख भी सकते हो, मैंने अभी चंद दिन पहले ही ये प्रोटोकॉल अपनी मशीन के ऊपर इंस्टॉल किया। देख लें कि सच कह रहे हैं कि नहीं। ये देखो आपको TFTP नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर, आपको TFTP जो कि ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसके मतलब मैंने एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल ऐड किया अपनी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, जिसका काम क्या है देखें जी, इसका काम भी दिखा देता हूं। मैंने पिछले हफ्ते में, इफ आई कैन शो यू हियर, if I can show you here, gentlemen, सिस्को में प्रॉब्ली CCN, यहाँ पे बैकअप का कोई फोल्डर आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो फिर मैं CCNA में मैंने रखा होगा बैकअप के नाम से, मैंने एक फोल्डर, यही बैकअप। तो ये देखो मैंने इसमें दो चीजें डाउनलोड की। ये पूरा का पूरा सिस्को 2600 सीरीज के राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? सिस्को 2600 सीरीज का, आपको नजर भी आ रहा है, सिस्को 2600 सीरीज का iOS है। क्या मतलब है इसका iOS का? आपको पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है राउटर का। मैंने क्यों उठा के इधर ले आया कि कल खुदा ना खास्ता अगर मेरे राउटर का जो इमेज फाइल है वो करप्ट हो जाए तो किधर जाऊंगा, किससे मांगूंगा? क्या गुलाजी जाऊंगा? नहीं, गुलाजी वालों को क्या पता। तो मैं यहां से उठा के वापस राउटर पे डाल दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने
अपलोड किया, मैंने पहले डाउनलोड किया, अपने कंप्यूटर पे ले आया, फिर जब भी जरूरत होगी इसको अपलोड करके वापस राउटर पे लगा दूंगा। तो मैंने क्या किया, अपलोड एंड डाउनलोड। फिर मैंने एक और काम क्या किया, मैंने इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे काम किया हुआ है, आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पे काम किया हुआ है, खोल के दिखा देता हूं, देख लो क्या ये वो उसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो कि आप लोग बनाते हो, जो कि आपके राउटर में स्विच में बनती है। बिल्कुल ये वही फाइल है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना। तो मैंने उसकी फाइल भी यहां उठा के ले आया। क्यों? वजह ये कि हो सकता है ये कहीं इसमें कोई खराबी आ जाए, कॉन्फ़िगरेशन गलत खराब हो जाए। देखो आईपी एड्रेस मैंने इसको दिया हुआ है, मैंने सबनेट मास्क इसको दिया हुआ है, मैंने इसको इसके अलावा और क्या दिया, मैंने इसका नाम तब्दील किया हुआ है, राउटर पेशावर किया हुआ था। अब ये सारी चीजें इस फाइल के अंदर मौजूद है। अगर वहां कोई खराबी आ जाती है, मैं इसको अपलोड करके वापस राउटर पे ले जाऊंगा, राउटर मेरा काम शुरू कर देगा। तो इस तरह मेरा बॉस मुझसे कभी भी खफा नहीं होगा। जी, इज देयर एनी चैट? ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऑनलाइन का मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि किसी साइट से मैं उठा के? नहीं 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 नहीं, जिस इसको पैसे लेता है, फ्री नहीं है कि आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लें। जब अपना हार्डवेयर आप खरीदते हैं, यानी कि जैसे आप तो बशीर यहाँ पे हमारे पास आते रहे हैं, तो आपको पता है कि हमारे राइट साइड लेफ्ट साइड पे, अगर मैं यूं बैठा हूं तो लेफ्ट साइड पे राउटर और स्विचेस लगे हुए हैं। इन राउटर और स्विचेस के साथ लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है। वो लाइसेंस सर वो उसके अंदर डाल के देती है, वो उसके अंदर डाल के देते हैं। मैंने ये किया कि मैंने उसको उठा के अपने लैपटॉप में भी ले आया, ताकि कल अगर कोई मसला हो तो मैं दोबारा उसको रिस्टोर कर लूं। तो बताना मकसद सिर्फ यहाँ पे ये था कि अपलोड और डाउनलोड कौन करता है। आपने अभी देखा कि मैंने इसके बैक के ऊपर जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहा हूं वो TFTP है, यानी FTP है, चलें FTP कह लेते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है मंसूर? तो क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें से आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम तो बड़ी कीमती चीज है, ये जो हार्डवेयर आपके पास है, ये हार्डवेयर की कोई इतनी खास कीमत याद रखो नहीं है। आपसे हवावे, आपसे सिस्को, आपसे जुनिपर, आपसे जो भी है, चलें आप लोग तो इन चीजों में इतने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन आपका इंटरेस्ट तो होता है आईफोन में। क्या आईफोन कौन सा आ गया हुआ है अब? 14, 7 लाख रुपए का है, 6,68,000। तो देखें हमारे स्टूडेंट को पता है कि आया है और उसकी कीमत भी तकरीबन 6.5 लाख रुपए है। क्यों? उसमें खास क्या बात है? हार्डवेयर उसका इतना कीमती है? नहीं, उसका सॉफ्टवेयर कीमती है। आईफोन कहता है कि मेरी जो चीज है उसका जो सॉफ्टवेयर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एप्लीकेशंस हैं, मार्वलस है। और यही सिस्को भी कहता है। अगर आप इसके रैम को देख लें तो इस राउटर की रैम तो बड़ी थोड़ी है। इसकी अगर आप हार्ड डिस्क, जिसको हम NV रैम या फ्लैश कहते हैं, वो भी कोई इतनी बड़ी नहीं है। तो किस चीज के पैसे ले रहे हो इस डब्बे के हमसे? ना कोई इनपुट डिवाइस है, ना कोई आउटपुट डिवाइस है, फिर भी तुम हमसे लाखों रुपए लेते हो। तुम्हारे आपके आईफोन से भी ज्यादा महंगा है। आईफोन तो आपने भी कहा कि जी दैट इज ऑफ 6.5 लाख, और फिर भी हम कहते हैं महंगा है। लेकिन यू अंडरस्टैंड कि ये राउटर जो है, स्पेशली जो कोर के रूटर्स है, वो तो मिलियंस में है। तो क्यों? उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मकसद ये कि अगर उसमें एक बिट भी खराब गलत हो जाए तो आपका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या तस्वर किया जाएगा? करप्ट। ओनली वन बिट। देखिए अभी आपने देखा कि बहुत सी बिट्स थी, अभी आपने देखा कि बहुत सी बिट्स थी, लेकिन उसमें से देखिए, जैसे अभी आपने ये चीज देखी कि इसमें तकरीबन इस वक्त 8,252 किलो बाइट्स हैं, बाइट्स। तो अगर एक बिट भी इसमें खराब होगी तो दिस होल समथिंग जो तो मैं सेव करके जो कहता है 8 मेगाबाइट का मैं हूं, दैट विल जस्ट ए गार्बेज, नथिंग मोर। तो इसका मतलब है कि आप इस किस्म की ट्रांसफर के लिए ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक बिट भी खराब हो। रिलायबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन अदर वर्ड्स। तो यू विल बी यूजिंग द TCP।
definitely Bashir, if you are the programmer, it is must for you to use the TCP. लेकिन अगर कोई वीडियो चैट हो रही है, वीडियो चैट में अभी आपने कुछ देर पहले मुझसे कहा कि जी आवाज में मसला है, हमने कहा चलो खैर है, और विद इन सेकंड ठीक हो गया, हमने कहा बहुत अच्छा। इसके मतलब यहाँ पे हमें रिलायबिलिटी नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें फास्टनेस चाहिए, तेजी चाहिए कि बिट्स जो हैं, क्योंकि जब मैं ये डाउनलोड कर रहा था तो अगर मुझे लेट करो 5 मिनट लग गए, 6 मिनट भी लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरी आवाज अगर आपको रुक रुक के आ रही है तो बशीर विल नेवर बी हैप्पी, मंसूर विल नेवर बी हैप्पी। तो फिर क्या जरूरी है कि आप ऐसा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करो जो छोटा है, जो कि काम कर सकता है, जो हैवी नहीं है। तो टीसीपी तो हैवी है, यूडीपी तो लाइट है, व्हाई नॉट टू गो फॉर द लाइट देन। तो इन चीजों को देख के आपने डिसाइड करना है। जैसे देखें ना, आप मार्केट में जाते हैं कोई भी चीज खरीदने के लिए, जेंटलमैन में एक रिकॉर्ड, okay gentlemen, so let's start the remaining part of the lecture. तो मैंने आपको ओवरऑल एक्सप्लेन किया कि ये लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर क्यों जरूरी है, क्या काम करती है, कौन से प्रोटोकॉल हैं, कौन सा प्रोटोकॉल क्या काम करता है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा, जैसे मैंने स्लाइड में बताया प्रीवियस में, कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेटा। ये हमारा पहला पॉइंट है। अब जेंटलमैन आप यहां पे देखें तो आपको नजर आ रहा है कि एक तरफ हमारे सोर्सेज हैं तो दूसरी तरफ हमारी डेस्टिनेशंस हैं। दोनों एंड के ऊपर एक ही प्रोटोकॉल है जिसको कहते हैं टीसीपी/आईपी मॉडल या टीसीपी/आईपी सूट। ठीक है लियास? ओके, सो जेंटलमैन हो ये रहा है कि जब मैंने जैसे पहले बताया कि अगर एप्लीकेशन ने कोई भी चीज डेटा जनरेट किया, दैट विल बी गिवन टू द ट्रांसपोर्ट लेयर will give it to the internet layer will give it to the data link layer will give it to the physical layer, and then the physical layer through the medium will give it to will send toward the destination physical layer will receive it, will give it to the data link layer, will give it to the network layer, will give it to the transport layer। लेकिन याद रखो कि इधर टीसीपी तो इधर भी टीसीपी, ये नहीं कि इधर टीसीपी तो इधर यूडीपी, हरगिज नहीं। अगर इधर टीसीपी है बशीर तो इधर भी टीसीपी होगा आसिफ, अगर इधर यूडीपी है तो फिर सोर्स पे यूडीपी है तो डेस्टिनेशन पे भी यूडीपी होगा। और याद रखो जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस है मोस्टली उनके अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं होती। जैसे आपको हम राउटर दिखाते हैं, बार बार कहता हूं लेयर 3 डिवाइस है, इसका मतलब इसमें लेयर 1, 2 और 3 है, इसके अंदर सिर्फ लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3 है। अगर लेयर 2 स्विच है इसका मतलब है कि उसके अंदर लेयर 1 और लेयर 2 है, उसके अंदर 3, 4 और 5 नहीं है। मिसाल के तौर पे आपके राउटर को क्या जरूरत है कि जूम इंस्टॉल करे, आपके राउटर को क्या जरूरत है आसिफ कि वो वर्ड इंस्टॉल करे, वो गूगल मैप इंस्टॉल करे? नो, इट डजंट नीड इट। ठीक है ना? तो इसलिए डू रिमेंबर के एक पोर्ट से आएगा और यहां पे एक और पोर्ट के जरिए ये खास एप्लीकेशन को मिल जाएगा। तो ये बात वो कर रहा है कि द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन। यानी ऐसा लगता है, मैंने तो आपको फिजिकली बताया कि यूं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहां की एप्लीकेशन यानी सोर्स की एप्लीकेशन डेस्टिनेशन की एप्लीकेशन से डायरेक्ट बात कर रही है, ऑल्दो ऐसा नहीं है। तो एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट को देगी, ट्रांसपोर्ट इंटरनेट को देगा, इंटरनेट डेटा लिंक को देगा, डेटा लिंक जो है फिजिकल लेयर को देगा, वो मीडियम पे डालेगा, रास्ते में 20-25 मशीनें आएंगी, इंटरमीडिएट डिवाइसेस आएंगी और आखिर में जाके अपने डेस्टिनेशन को पहुंचेगी। इसलिए हम कहते हैं कि ये लेयर क्या काम करती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशंस, डेफिनेटली मे बी रनिंग ऑन द सेम होस्ट और मे बी रनिंग ऑन द डिफरेंट होस्ट। याद रखो, अगर आपको याद हो तो मैंने CMD, अगर मैं इससे कंट्रोल C कर जाऊं
एग्जिट। ये कौन सा खुला है? चले मुझे कौन बताएगा? इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? किस किस एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूं सर मैं? पाइथन सर। पाइथन, पाइथन 3.10.5, जिसपे इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी हम काम करेंगे। लेकिन इस वक्त मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं एग्जिट करता हूं। एग्जिट करता हूं, ये एग्जिट कर गया। और मैं बताना क्या चाह रहा था, हाँ, मैं अगर नेट स्टैट करूं, नेट स्टैट, तो देखो आपको नजर आ रहा है कि प्रोटोकॉल टीसीपी है, सोर्स ये है मेरी मशीन, डेस्टिनेशन ये कोई मशीन है, इस तरह और भी। तो इसका मतलब आप यहां देखेंगे ये रिमोट है, यानी कि लोकल मशीन, लोकल एड्रेस और फॉरेन एड्रेस, दे आर रिमोट, लेकिन नॉट मस्ट इवन विद इन द मशीन सेम डिवाइस। सेम डिवाइस के बारे में क्या कहना चाहते हो बशीर? मुझे क्या जरूरत है कि सेम डिवाइस में कम्युनिकेशन की जाए? इज इट योर क्वेश्चन? सर इंटर प्रोसेस की जो कम्युनिकेशन होती है सर, या जो डिफरेंट कंपोनेंट्स की कम्युनिकेशन होती है कंप्यूटर में सर, इसके लिए। जी बिल्कुल। तो ये मैं अभी आपको यही चीज दिखाने लगा हूं कि इस वक्त तो आपको मेरी लोकल मशीन नजर आ रही है जिसका आईपी एड्रेस ये और डेस्टिनेशन 182.176 है, ब्ला ब्ला देख रहे हो। आखिर में कुछ देर के बाद आप देखोगे, देखिए ये कनेक्शन कुछ क्लोज बताऊंगा, क्लोज वेट क्या है, एस्टेब्लिश क्या है, लेकिन ये कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे सारी की सारी एप्लीकेशन है? टीसीपी। ठीक है, अभी कुछ देर में आपको नजर आएगा कि सोर्स मैं हूंगा, डेस्टिनेशन भी मैं ही हूंगा, यानी कि मेरी मशीन आपस में जिसका बड़ा अच्छे तरीके से आसफ ने कहा कि इट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, यानी कि दो प्रोसेसेस विद इन द सेम मशीन आर कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर। मेक सेंस? तो वहां भी आप अभी देख रहे हो कि कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है? टीसीपी। ठीक है, देखिए अभी मैं डीएनएस से बात कर रहा था, तो मुझे डीएनएस से कुछ चीज देनी थी। अभी मैं 170.114. सोर्स मैं हूं, डेस्टिनेशन देखिए 52 डॉट and so on. So you can see how many connections are there between my machine and the rest of the world. देखिए किसी का 20.198 IP एड्रेस भी सामने आ गया। लेकिन कुछ देर में जो असल चीज मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि आपकी और मशीन, देखिए व्हाट्सएप, देखिए व्हाट्सएप खुला हुआ है ना, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं मेरी तरफ से, देखिए व्हाट्सएप यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन अब ये अब क्या है? डिफरेंट होस्ट्स। लेकिन अभी मैं जिस चीज की तरफ इशारा करना चाह रहा हूं वो ये कि इवन विद इन द सेम होस्ट, ये देख लो जी, ये मैं हूं और यही मेरी मशीन का नाम भी है, मेरी मशीन का नाम भी यही है, डेस्कटॉप EB90D60। अगर मेरी इस बात से आपको इख्तलाफ है तो मैं यहाँ पे इन्फो, सिस्टम इन्फो करके ये देखें आपको दिखा देता हूं कि मेरी मशीन का नाम क्या है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे क्लियर कर दीजिएगा। क्या मेरे सिस्टम का नाम यही नहीं है, डेस्कटॉप EB90D60? इसका मतलब, और आपको पता है कि 127.0.0.1 लूप बैक एड्रेस है, यानी इसी मशीन का एड्रेस है। तो इसका मतलब माई मशीन इज टॉकिंग टू विद माई मशीन एंड द प्रोटोकॉल बिहाइंड इज टीसीपी। टीसीपी। तो यहां पे हमें समझ आई, अब बात समझ आ गई बशीर आपको सेम डिवाइस में के बारे में? तो मैंने सेम डिवाइस के बारे में बता दिया कि यहां भी कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश्ड है, यानी एक मेरा प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस के साथ कोई भी कम्युनिकेशन कर सकता है बाय यूजिंग दिस टीसीपी आईपी सूट। इज इट क्लियर? मेरे पता नहीं बशीर है भी कि नहीं, ऐसे है तो जी बिल्कुल। तो कह रहा है कि यस सर मेरा सवाल भी यही था। वेरी नाइस जी, हम आपके सवाल को समझ गए और हमने उसका जवाब दे दिया। तो आगे चलते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यही वो कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है? कम्युनिकेशन करवाता है डिफरेंट होस्ट के दरमियान में भी और सेम होस्ट के दरमियान में। तो कहता है ये क्या काम करता है?
ये एप्लीकेशन लेयर और इंटरनेट के दरमियान में एक सैंडविच है, एक हेल्पर है। जैसे देखें, द लिंक बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड द लोअर लेयर नेटवर्क लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर। तो कहते हैं इनके दरमियान में ये फैसिलिटेटर का काम करता है, हेल्पर का काम करता है। ठीक है, ओके, सो वी आर हियर। तो कहता है कि जी क्या क्या काम, द ट्रांसपोर्ट लेयर हैज द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें जी इस साहब की, ट्रांसपोर्ट लेयर की? सबसे पहला, ट्रैकिंग इंडिविजुअल कन्वर्सेशंस, यानी जैसे मैंने अभी आपसे कहा, कुछ देर पहले मैंने आपसे ये बात की कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपकी मशीन के ऊपर, जैसे मेरी मशीन के ऊपर, एवरी मशीन, हर मशीन के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। मिसाल के तौर पे A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, टक 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 अप टू n एप्लीकेशन रन कर रही है साइमल्टेनियसली। लाजमी है कि A1 की, अगर सोर्स A1 है तो इसकी डेस्टिनेशन भी कोई A1 होगी, उस पे इसको जाना चाहिए। जैसे अभी जूम का मेरा डेटा आपकी जूम के उसमें जा रहा है, आपकी फेसबुक पे नहीं जा रहा, आपके यूट्यूब पे नहीं जा रहा, आपके व्हाट्सएप पे नहीं जा रहा। इस तरह 1 वाला जो होगा, जो 1 वाला होगा वो 1 पे जाएगा, यानी कि ये वाला अपने उस पे जाएगा। 2 वाला जो है, 2 मैंने लिखा 3 अपने पे जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? ट्रैकिंग दी इंडिविजुअल कन्वर्सेशंस, जिनको हम कहते हैं सेशंस, जिसको हम कहते हैं फ्लोज। फ्लो को के बारे में इसको पता है। क्यों, कैसे पता है? क्योंकि एक खास पोर्ट से आ रहा है। तो जो पोर्ट नंबर लेट करो, पोर्ट नंबर देखेंगे, अभी आपने यहां पे भी देखा था, आपने यहां पर भी देखा कि जब मैं आपको ये चीज करवा रहा था तो आपने यहां पे भी देखा हर एक आईपी के साथ एक पोर्ट नंबर लगा हुआ है। यानी कि ये मेरी मशीन से पोर्ट नंबर 65,512 से डेटा निकला, सोर्स है ना, और 65,511 पे चला गया। तो सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, क्लियर है बड़ा? इससे ये ट्रैक करता है कि कहां, किस पोर्ट से आया है, किस पोर्ट को देना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? और सर ये पोर्ट्स वर्चुअल है सर या फिजिकल पेरेंट्स को? ये अभी जी पहला सवाल लोकल बंदे का ले लूं, शुएब का भी कोई क्वेश्चन है उसको भी ले लेता हूं, और फिर उसके बाद आसिफ आपकी तरफ भी आता हूं। जी आपका क्वेश्चन है? 1 2 नहीं, जब ये था, देखिए इसे क्या चीज समझ आ रही है। क्वेश्चन ये किया गया है कि पहले सोर्स का पोर्ट नंबर ये था, डेस्टिनेशन का पोर्ट ये था, फिर इसने अगले नंबर के ऊपर कम्युनिकेट किया। जब ये अगले पे गया तो पिछला पोर्ट क्या हो गया? खाली हो गई। वो इसने इसको इसलिए इस्तेमाल कर लिया। ठीक, ओके जी। तो ये तो हो गया क्वेश्चन लोकल कि जी पोर्ट्स किस तरह है। तो बेसिकली द पोर्ट्स 60, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि पोर्ट नंबर 16 बिट्स का होता है, और 16 बिट का होने की वजह से इसका नंबर 0 से लेके 65,535 तक हो सकता है। तो आप देख सक रहे हो, और इसका एक्सप्लेन करूंगा कि ये पोर्ट नंबर 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होती है। नंबर 1 वेल नोन पोर्ट्स, नंबर 2 रजिस्टर्ड पोर्ट्स, एंड नंबर 3 एफेमेरल पोर्ट्स। ठीक, तो इस पे बात करता हूं थोड़ी देर के बाद, लेकिन ये आपको नजर आ रहा है कि हर एक कनेक्शन एक पोर्ट से स्टार्ट होता है और किसी दूसरी पोर्ट के ऊपर। तो इस तरह आप क्या कर लेते हो, आप ट्रैक कर लेते हो कम्युनिकेशन। अब सवाल ये है कि क्या ये कोई फिजिकल पोर्ट्स हैं? तो मेरा जवाब है नहीं जी। फिजिकल का मतलब तो ये कोई हार्डवेयर लगा होता ना, कि ये पोर्ट का नंबर फिर ये होता कि सिर्फ कोई डोर, तो कोई फिजिकल डोर्स हैं 65,000? नो, इट इज जस्ट अ नंबर which keeps track of individual conversation. Is it clear, Asif? यस सर। नाइस। तो हम बात कर रहे हैं, दूसरा क्या है, सेगमेंटिंग डेटा। अगर उसको सेगमेंटिंग कर रहा है
तो दूसरी तरफ लाजमी तौर पे डेस्टिनेशन पे उसको रीअसेंबल भी करेगा। क्या मतलब है सेगमेंटिंग डेटा? सेगमेंटिंग डेटा का मतलब यह है, सेगमेंटिंग डेटा का मतलब यह है कि अगर ऊपर से मिसाल के तौर पे, ऊपर से मुराद एप्लीकेशन लेयर, ऊपर से मुराद एप्लीकेशन लेयर। आज मैं बहुत खुश हूं कि माशाअल्लाह आप लोगों ने अपनी शौक दिखाया। आयशा विद्या पहली दफा में आज उसने ज्वाइन किया, आसिफ ऑनलाइन हमें पहली दफा, वो फिजिकल यहाँ पे आता था, लगता है कि वो अब चारसदा से हमें ज्वाइन कर रहा है। और वेरी नाइस जी, अगर आप अपना इस तरह शौक शोर करेंगे तो अगले कोर्स में भी आपको ज्यादा मजा भी आएगा एंड यू विल बी लर्निंग। ठीक, यहाँ पर भी हमारे पास फिजिकल में भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो अच्छी बात है कि जी क्लास जो है वो फ्रूटफुल जा रही है। और लाजमी तौर पर जब आप इसको अच्छी तरीके से करेंगे तो फिर फ्यूचर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज तो अंडरस्टैंडेबल है, वो तो होनी ही होनी है। लेकिन अगर जब कोई चीज हमें आती ही नहीं होगी तो कोई हमें क्यों लेगा? देखो पागल तो नहीं है ना, नहीं कोई भी बिजनेसमैन जो होता है वो खुदा ही खिदमतगार नहीं होता। डू अंडरस्टैंड दिस, इट ऑलवेज एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि जी आप उसके लिए कुछ और करोगे। ठीक है, तो जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, असेंबल का मतलब ये है, सेगमेंटिंग का मतलब ये है कि अगर ऊपर से मतलब एप्लीकेशन लेयर ने लेट इट बी 50 बाइट्स दी, इसने 50 बाइट्स के साथ अपना हेडर लगाया और नीचे नेटवर्क लेयर को दे दिया। इंतजार नहीं किया कि 50 हैं, जब तक 500 नहीं होंगी मैं नहीं भेजूंगा, या जब तक पूरा का पूरा मैसेज खत्म नहीं हो जाएगा मैं नहीं भेजूंगा। इसको क्या पता कि एप्लीकेशन लेयर के पास कितनी बाइट्स हैं? तो सेगमेंटिंग का मतलब ये होता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप ऊपर से डेटा, एप्लीकेशन लेयर डेटा देती है, ये बस उसके साथ अपना हेडर अटैच करता है और नीचे देता है, वेट नहीं करता। लाजमी तौर पे एप्लीकेशन एट द डेस्टिनेशन जब चीज पहुंचेगी मंसूर, तो फिर क्या होगा? लाजमी तौर पे उसको तो पूरी चीज इकट्ठी चाहिए। वो क्या करेगा? इनको सबको एक एक को आता जाएगा, हेडर अपना रिमूव करता जाएगा और उसको इकट्ठा करता जाएगा ताकि एप्लीकेशन को दिया जा सके। तो इसका मतलब इसका एक काम क्या हो गया? सेगमेंटिंग डेटा एंड देन रीअसेंबलिंग द डेटा सेगमेंट्स एज वेल। थर्ड क्या है इसका, जिसे मैंने अभी हम पढ़ेंगे, इसका हेडर क्या है, लेकिन डू अंडरस्टैंड के इट एड्स द हेडर इंफॉर्मेशन, और एडिंग द हेडर इंफॉर्मेशन इज नोन एज, क्या कहते हैं? हेडर के ऐड करने के अमल को क्या कहते हैं आयशा? याद रखें, इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, तो ये इनकैप्सुलेट करता है, हर लेयर करता है, कोई बड़ी वो नहीं है। हर लेयर का काम ये है कि अपना हेडर ऐड करे। फिर क्या करता है जी? मैंने अभी बताया कि ये आइडेंटिफाई करता है, सेपरेट करता है किसको? मल्टीपल कन्वर्सेशन। अदरवाइज तो बस मेरी जूम चल रहा होता, अगर इस वक्त मेरा जूम चल रहा होता, जी वेरी नाइस इनकैप्सुलेशन, तो अगर मेरा जूम चल रहा होता तो और कुछ भी ना चलता, तो दैट वाज वेरी बैड। ये तो फिर मेरी इतना प्रोसेसर और इतना रैम और इतना सब कुछ का कोई फायदा नहीं था। तो ये इसी लेयर का फायदा है कि ये मल्टीपल एप्लीकेशंस को, मल्टीपल प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली रन करवाता है और मल्टीपल कन्वर्सेशंस चल सकती है। तो यही वो कह रहा है अगले में कि यूजेस सेगमेंटेशन एंड मल्टीप्लेक्सिंग। ऊपर हमने सेगमेंटेशन भी देखा और अभी हमने मल्टीपल कन्वर्सेशंस यानी मल्टीप्लेक्सिंग भी देखा, टू एनेबल डिफरेंट कम्युनिकेशन कन्वर्जेशन टू बी इंटरलीव्ड ऑन द सेम नेटवर्क। यानी हर एक के लिए अलग अलग नेटवर्क बनाने की जरूरत हरगिज नहीं है, बस एक ही नेटवर्क, जितनी मर्जी एप्लीकेशंस हैं एक नोड के ऊपर इकट्ठी भेजती रहे। हमारी जो ट्रैकिंग इंडिविजुअल कन्वर्सेशन का फंक्शनैलिटी है वो ट्रांसपोर्ट लेयर उनको अलग अलग करती रही। तो यही बात वो यहाँ पे बता रहा है आपको इस डायग्राम में कि आपने ईमेल किया, आपने मुख्तलिफ एप्लीकेशन इस पे रन हो रही हैं, सोर्स से हो रही हैं और डेस्टिनेशन तक जा रही हैं। डेस्टिनेशन एक ही डिवाइस भी हो सकती है, डेस्टिनेशन मल्टीपल भी, डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, साथ आप स्ट्रीमिंग वीडियो किसी और के साथ कर रही हैं, आप ईमेलिंग किसी और के साथ कर रही हैं,
आप YouTube किसी और के साथ चला रहे हैं। सर लास्ट पॉइंट की समझ नहीं आई। लास्ट पॉइंट से मतलब ये है बशीर, लास्ट पॉइंट से मतलब ये है कि ये दो जो पॉइंट हमने 2 और 4 पढ़े उसने कंबाइन कर दिए। कहता है कि यूज करता है सेगमेंटेशन को, यूज करता है मल्टीप्लेक्सिंग को, कौन? ट्रांसपोर्ट लेयर। और उसका फायदा क्या है? मल्टीपल कन्वर्सेशन इकट्ठी हो जाती है एक ही नेटवर्क के ऊपर, यानी हर एक कन्वर्सेशन के लिए अलग नेटवर्क की जरूरत नहीं है। एक ही आईपी नेटवर्क है, सबको लेके जा रहा है, सब एप्लीकेशंस को, डिफरेंट एप्लीकेशंस को ले जा रहा है। अब बात समझ आ गई बशीर? जी सर, ओके नाइस। तो जेंटलमैन अब हम आते हैं सर मेरा जी बोले सर, ये आइडेंटिफिकेशन और ये सेपरेशन सर ये किस बेस पे करता है? ये हेडर के थ्रू करता है या सर कोई और आइडेंटिफिकेशन या सर कोई पोर्ट नंबर? ओके सर, ठीक है ना, पोर्ट नंबर। ओके, तो अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, जैसे FTP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP, TFTP वगैरह वगैरह, हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन है। यहाँ तो सिर्फ 5 दिखाई गई हैं, बट यू अंडरस्टैंड आपकी मशीन पे हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं। और वो एप्लीकेशन जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, आप जैसे किसी एक्सपर्ट ने लिखी है, उसको प्रोग्रामिंग पे ऊपर अबूर है, सिंपल इज दिस। और वो दूसरा लॉजिकल थिंकर है, वो एनालिटिक थिंकर है, वो चीजों को एनालाइज कर सकता है। बस अगर ये 2 क्वालिटीज के किसी बच्चे में आ जाएं तो इसका मतलब है कि वो उसमें सब कुछ है। तो उसने यही अपना एक्सपर्टी इस्तेमाल की, प्रोग्रामिंग की और एक एप्लीकेशन लिख दी। अब उसने मिसाल के तौर पे आप FTP कर रहे हो तो यू विल बी डेफिनेटली गोइंग फॉर TCP, क्योंकि आपको रिलायबिलिटी चाहिए, क्योंकि आप एक बिट का भी एरर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आपने देखे FTP वालों ने हमेशा TCP इस्तेमाल किया, जबकि TFTP ट्रिवियल है, यानी FTP की ही एक तरीका है, लेकिन नॉर्मली हम लोकल उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लाइट हो। जैसे मैंने अभी आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिखाया कि मैंने यहाँ पे TFTP, देखिए मेरे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा TFTP। So this TFTP is used to, because here what I have to do, I need that my laptop should be able to communicate with the router, with a switch, with an access point, with a firewall, जो कि मेरी ही दूसरी टेबल पे पड़ा हुआ है। तो आई डोंट नीड मच रिलायबिलिटी, क्योंकि एक मिसाल के तौर पे 2 मीटर की वायर में क्या नुकसान आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम आ जाएगा। तो दैट द रीजन यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन नाउ दैट TFTP इज यूजिंग UDP। अब इसने क्या, ये जो आपको बता रहा है ये पोर्ट नंबर है। मिसाल के तौर पे FTP इज यूजिंग पोर्ट नंबर 20, HTTP is using port number 80, SMTP uses port number 25, DNS, if I am not mistaken, is using port number 53. Gentlemen, every application uses a specific port. और फिर इसने क्या किया, जितने भी TCP को मिले सबको इकट्ठा करके IP के हवाले कर दिया। तो ये क्या हुआ, many to one multiplexing, many to one multiplexing, called multiplexing। और जब वापस आया मैं एक आया, आपने अलग करके FTP वाले को FTP वाला दिया, HTTP को HTTP वाला दिया, SMTP को SMTP वाला दिया, DNS को DNS वाला दिया, which is called demultiplexer। तो IP ने क्या किया, उसने देखा कि भाई नीचे LAN कनेक्शन है, मिसाल पे वाईफाई है, ईथरनेट है, ब्लूटूथ है, WiMAX है, कौन सा है, उसके ऊपर उसने डाल दिया। सो very important layer is the transport layer. Very important layer is the transport layer. So gentlemen, you can see here that कहता है कि transport पे क्या कहता है, IP does not specify, IP नहीं करता ये काम, कहता है IP does not specify how the delivery of or transportation of packet take place। IP का ये काम नहीं है कि वो ये काम करे,
हम किसका काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल स्पेसिफाई, उसका अपने काम है ना, हम इसलिए कह रहा हूं उसके अपने काम। तो यही तो फर्क है हमारे लोगों में और इस सिस्टम में। हम माशाल्लाह दूसरों के काम के एक्सपर्ट होते हैं। अगर हमें वजीर आजम की भी वो करना हो तो हम उसको भी मशवरे देने के लिए हम अपने गवर्नर को भी मशवरे दे सकते हैं, हम अपने वजीर आला को भी दे सकते हैं, हम अपने DIG को भी दे सकते हैं। सिर्फ हमें एक काम नहीं आता, बाकी हमें सारा कुछ आता है जो कि हमारा अपना काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, TCP IP का अपना काम है। क्या काम है? राउटिंग करवाना, बेस्ट पाथ फाइंड करवाना, एड्रेसिंग करना, ये उसके काम है, वो कर रहा है। दैट्स मच नाइस। उसका काम ये नहीं है कि आपको रिलायबिलिटी दे, उसका काम ये नहीं है कि फ्लो कंट्रोल करे, उसका काम ये नहीं है कि कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन करवा के दिखाए। ठीक है, तो यही वो कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल स्पेसिफाइज हाउ टू ट्रांसफर मैसेजेस बिटवीन होस्ट्स and are responsible for managing reliability requirements। कि आपका अगर आपने 50 पैकेट भेजे हैं, 50 के 50 must should reach to the destination। अगर आपने 1000 पैकेट भेजे हैं, all 1000 should reach to the destination। That is the job of the TCP, that is the job of the transport layer। तो कहता है, जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रांसपोर्ट लेयर हैज 2 important protocols, one is the TCP and the other one is the UDP, TCP and UDP, transmission control protocol and user datagram protocol. These are the 2 protocols and have been shown in the figure as well, TCP, UDP। I hope it's clear। Is there any question? No sir। Nice। तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो I go ahead, and here is the TCP। Is there something in the chat? No sir। Okay। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल, जैसे मैंने कहा कि TCP stands for ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। So transmission control protocol provides reliability and flow control। मैंने अभी बता दिया रिलायबिलिटी का क्या मतलब है। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन ये डिमांड कर रही है कि जब मैं सोर्स से कुछ भेजूं, all without any change must reach to the destination। This is called reliability। However, we understand that the network is lossy, network can corrupt the data, but still the transport protocol, the transmission control protocol will ensure कि अगर कुछ भी हो, आपने जितने बाइट्स भेजे हैं, मिसाल तौर पे जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ये बताया था कि मैंने ये फाइल बैकअप की फाइल उठाई, ये बैकअप की फाइल जो कि आपको नजर आ रहा है 8 मिलियन बाइट्स की पे मुश्तमिल है। तो वहां भी राउटर में भी 8 मिलियन बाइट्स थे, 8.05 मिलियन बाइट्स थे, सारे के सारे यहाँ आए, कोई भी लॉस। दैट इज द जॉब ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, देन इज दी या तो क्या करता है जी TCP? मैंने अभी बताया, नंबर सबसे पहले तो जब उसने ट्रैक करना है तो जैसे हम आपको जब एडमिशन देते हैं तो हम आपको ट्रैक करने के लिए क्या करते हैं, हम आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे देते हैं और फिर आपको 4 साल उस नंबर से पुकारते रहते हैं। हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो प्रॉब्ली ELE समथिंग, तो दैट इज योर नंबर। तो जेंटलमैन हम यही कह रहे हैं कि व्हाट यू डू हियर, you number the segments or bytes, number and track data segments transmitted to a specific host from a specific application। बल्कि मुझे ये कहना चाहिए from a specific application to a specific application, यानी जो एप्लीकेशन इधर है वही एप्लीकेशन उधर होगी ना। अगर इधर TCP है, अगर इधर फेसबुक है तो उधर भी फेसबुक है, अगर इधर कोई और एप्लीकेशन है FTP है तो उधर भी FTP है। यहां से FTP भेज रहा है, वहां से FTP उठा रहा है। सो जेंटलमैन हमें समझ आ रही है कि ये ट्रैक करता है। फिर नंबर 2 क्या काम करता है, जब पहुंच जाता है डेस्टिनेशन पे
तो डेस्टिनेशन उसको क्या करती है, एक्नॉलेज करती है, ताकि सोर्स को पता चल जाए कि जो तुमने भेजा मुझे मिल गया। जैसे अभी कुछ देर पहले मैं जब पढ़ा रहा था तो आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझे थम अप भेजा। थम अप का क्या मतलब था? मतलब ये था जेंटलमैन कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है ना अरसलान, आपने ये थम अप कर दिया था जिससे मुझे पता चल गया कि आपको समझ है। बिल्कुल जी, अरसलान ने फिर थम अप कर दिया है कि मुझे समझ आ रही है। तो व्हाट इट इज एन एक्नॉलेजमेंट फॉर मी। ठीक है, इसी तरह क्या है, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आती इसका मतलब मेरी बात आप तक नहीं पहुंच रही, आपको बात समझ में नहीं आ रही, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे देखें बशीर ने कई दफा क्वेश्चन किया, जी फलानी बात मुझे समझ नहीं आई, व्हाट आई डिड, आई रीट्रांसमिटेड। लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ रीट्रांसमिशन, कि अगर कोई अनएक्नॉलेज डेटा है, उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही, तो मैं ये नहीं करूंगा कि छोड़ दूं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करेगा, उसको दोबारा ट्रांसमिट करेगा, ताकि सारा डेटा जो, जैसे अभी हमने कहा कि मुझे 8 मिलियन बाइट्स मुझे मिली, जान दो 8 मिलियन बाइट कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन व्हाट नीड टू बी डन, नंबरिंग इट, जैसे मैंने पहले कहा, नंबर इट। सो जेंटलमैन, आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस दी डेटा दैट माइट अराइव इन ए रॉन्ग ऑर्डर। सीक्वेंस डेटा अगर रॉन्ग ऑर्डर में है तो सीक्वेंस का क्या फायदा होगा, यू कैन पुट इन द राइट ऑर्डर। मिसाल के तौर पर पहले आपने 1 2 भेजा, 3 4 5 भेजा, भेजने वाला तो 1 2 3 4 5 भेजेगा। लेकिन अगर इलियास हमारे डेस्टिनेशन पे बिकॉज हमें पता है कि मल्टीपल रास्ते हैं, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, मल्टीपल रास्ते हैं टू रीच टू द डेस्टिनेशन, मल्टीपल रास्ते हैं टू रीच टू द डेस्टिनेशन। तो हो सकता है जो पहले पैकेट भेजा वो लेट पहुंच जाए, तो लेकिन उसके साथ नंबर लगा हुआ है, उस नंबरिंग की वजह से इट कैन बी रीऑर्डर्ड। तो कहता है सेंड ऑर्डर डेटा एट एन एफिशिएंट रेट दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द रिसीवर, दिस इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। देखिए ना, अगर मिसाल के तो मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे स्लो डाउन कर सकते हैं, कैसे? क्वेश्चंस करें, तो पे मेरी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पंखा स्लो चले तो क्या करें, आप उसको कम, उस डिमर से स्लो डाउन कर दें, क्या होगा? इसका मतलब है कि करंट का फ्लो आपके पंखे की तरफ कम हो जाएगा। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द फैन। सिमिलरली द डेस्टिनेशन कैन स्लो डाउन द सोर्स टू प्लीज स्लो डाउन। तो ये भी काम हमारी इस प्रोटोकॉल का, इस टीसीपी प्रोटोकॉल का है। अब हम आते हैं जो इसका दूसरा भाई है, जिसका नाम है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि ये यूडीपी पर कनेक्शन लेस है, ये पहले कनेक्शन आसिफ नहीं बनाता, कोई कनेक्शन नहीं बनाता, ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह आप कह सकते हो टीसीपी। ये बस क्यों? क्योंकि बाद जगहों पे हमारे कुछ पैकेट जाया भी हो जाएं तो फर्क नहीं पड़ता। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त हमारी कन्वर्सेशन चल रही है, हमारी क्लास चल रही है। जेंटलमैन, अगर ये क्लास में इसके दौरान अगर चंद बाइट्स गायब भी हो जाएं, करप्ट भी हो जाएं, लेकिन हमें बाद में हम दोबारा रिट्रांसमिट उसको नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरी बात आप तक पहुंच गई है। अगर वो पैकेट लेट दोबारा मैं भेजूं तो वो किसी काम के नहीं है, दे आर गार्बेज फॉर यू नाउ, चाहे वो ठीक भी हो, इसलिए भेजने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप कोई कनेक्शन नहीं बनाते, ठीक है मंसूर? फिर क्या, जैसे मैंने पहले कहा, जैसा आईपी बेस्ट एफर्ट है, यूडीपी इज आल्सो नोन एज बेस्ट एफर्ट डिलीवरी प्रोटोकॉल, बिकॉज देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट। यानी जो अगर डेस्टिनेशन को मिल गया तो वो ले लेगा, लेकिन सोर्स की मिन्नतें नहीं करेगा कि जी मुझे आपका डेटा मिल गया, क्योंकि सोर्स को जब सोर्स एप्लीकेशन ने डिसाइड कर दिया कि मैं यूडीपी इस्तेमाल करूंगा, तो जेंटलमैन इसका मतलब है कि सोर्स को एक्नॉलेजमेंट की नहीं चाहिए, रिलायबिलिटी नहीं चाहिए। बात समझ आ गई? वेरी नाइस। अब यस सर, वेरी गुड जी।
तो इसलिए जो सवाल मुझ पे कुछ देर पहले किया था बशीर ने, वो सवाल का जवाब यहाँ पे मिल रहा है कि यूडीपी के क्या फायदे हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं। हमने कहा यूडीपी फास्ट है। क्यों फास्ट है? क्योंकि ये कई काम करता ही नहीं है, तो लाजमी तौर पे फास्ट होगा। जैसे देखें ना, अगर आप अपने नौकर को कहें कि जा रहे हो, मल्टीपल काम उसके हवाले कर दें। मिसाल के तौर पे कहें जी बच्चे को स्कूल भी छोड़ आओ, एक अलग काम है। फिर उसे कहें कि जी सब्जी भी ले आना, फिर उसे कहें कि जी जाके बिल भी जमा रास्ते में कर देना। यू आर गिविंग मल्टीपल टास्क। लाजमी तौर पे जब वो मल्टीपल टास्क करके आएगा तो 4 घंटे गुजार के आएगा। लेकिन अगर आप उसको एक ही काम देते हैं तो ही विल बी फास्ट। तो जैसे मैंने भी बताया, ना ये कनेक्शन बनाता है, ना ये रिलायबल है, ना ये फ्लो कंट्रोल करता है, तो इसका मतलब लाजमी तौर पे इट शुड बी फास्ट, क्योंकि इसका ओवरहेड कम है। मैंने इसे बताया कि इसका ओवरहेड सिर्फ 8 बाइट्स का है, जबकि इसका ओवरहेड, टीसीपी का ओवरहेड 20 बाइट्स का है। आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। ओवरहेड भी कम है। डज नॉट रिक्वायर एक्नॉलेजमेंट्स। एक्नॉलेजमेंट ना होना इसकी प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से ये तेज है, ये रुकता नहीं है। एक्नॉलेजमेंट आए ना आए, मैं और अपने पैकेट भेजता जाऊं। डज नॉट रीसेंड दी लॉस्ट पैकेट्स। लॉस्ट डेटा पता ही नहीं है कि लॉस्ट हुआ है कि नहीं हुआ, सोर्स को नहीं पता, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट ही नहीं आ रही। तो मुझे क्या पता कि मेरा पैकेट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। तो डज नॉट सेंड लॉस्ट डेटा। इसके अलावा डिलीवर डेटा एज इट अराइव्स। जो ही बस डेटा आया उसको आप ऊपर दे दो, क्योंकि कोई जोड़ने मोड़ने का काम यहाँ नहीं है। तो यही काम देखिए, इसके मुकाबले में टीसीपी क्या है, रिलायबल। क्यों रिलायबल है? क्योंकि एक्नॉलेजमेंट्स है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो रीसेंडिंग है। और डिलीवर डेटा इन ए सीक्वेंस ऑर्डर, क्योंकि आपने हर एक को नंबर किया हुआ है, इसलिए आप सीक्वेंस ऑर्डर थे उनको ऑर्डर बना सकते हैं। यहाँ तो कोई सीक्वेंस, यूडीपी में कोई सीक्वेंस नंबर ही नहीं था, बस हम ये ज्यूम करते हैं कि भाई सही ऑर्डर में मिला होगा, दैट्स एनफ। तो ये है इनकी बेस के ऊपर बशीर, यू हैव टू डिसाइड कि वेदर यू विल बी यूजिंग दी यूडीपी और यू विल बी यूजिंग दी टीसीपी। जी, ओवरहेड का क्वेश्चन किया अरसलान ने। ओवरहेड का मतलब है हर एक, अभी बताते हैं जी ओवरहेड का क्या मतलब है, ताकि ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। देखें, अगर ये टीसीपी है तो ये 20 बाइट्स के साथ ऐड करेगा, तो ये आपका डेटा तो नहीं है ना, ये तो मशीन ने अपनी तरफ से ऐड किए 20 बाइट्स। दिस इज एन ओवरहेड। दिस विल बी कॉल्ड एज, ये 20 बाइट हो सकता है आपका डेटा 100 बाइट्स हो, हर 100 बाइट के साथ 20 बाइट एक्स्ट्रा जा रही हो, दिस एक्स्ट्रा इज कॉल्ड ओवरहेड। जी इलियास, इज इट क्लियर सलाम? ओवरहेड समझ आ गई किसको कहते हैं? सर टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करते अगर एक बिट मिस हो गया तो सोर्स को कैसे पता चलेगा? अभी बताया एक्नॉलेजमेंट, अभी बताया है कि टीसीपी का डेस्टिनेशन क्या, जब उसको एक पैकेट सही मिल जाता है, करप्ट नहीं होता। अगर करप्ट है, जैसे आपने कहा मिस, बिट मिस हो गया, मिस का मतलब ये है कि या तो वो पूरा का पूरा सेगमेंट आया ही नहीं है, या ये हो सकता है वो करप्ट हो गया है, तो आपकी जो लेयर 2 है वही उसको गिरा देगी। लेयर 2 में हमने पढ़ा था सीआरसी, जब वो गिरा देगी तो ट्रांसपोर्ट लेयर को नहीं मिलेगा। जब ट्रांसपोर्ट लेयर को नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा। जब एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा तो लाजमी तौर पर भी आपने देखा किसी भी रीसेंड कर देगा। क्या ख्याल है बशीर? बात समझ आ गई? ओके सर, तो क्योंकि अब टाइम इसमें कम है, अगला टॉपिक जो कि टीसीपी का ओवरव्यू है, इसको मैं कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा फर्दर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी जो स्विचिंग राउटिंग है वायरलेस एसेंशियल का कोर्स है, उसकी जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया हुआ है उनको सिस्को की वो मिल चुकी होगी, उसको आप ज्वाइन कर लें। जिन लोगों ने अभी भी उनकी ख्वाहिश है कि वो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्द अज जल्द रजिस्ट्रेशन कर लें आजकल में, ताकि उनको भी